श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के छठे अध्याय के 91वें श्लोक से। भक्ति ही सुताभ्याम सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम ही तदा सुखेन। क्योंकि उस समय सुखदेव जी द्वारा स्वकीय अपने शास्त्रे अपि सुताभ्याम सह शास्त्र में ही पुत्रों यानी ज्ञान वैराग्य के साथ सा भक्ति ही वह भक्ति रक्षिता रक्षित कर दी गई। सुखदेव जी के द्वारा पुत्रों के सहित यानी ज्ञान वैराग्य के साथ उनकी माता भक्ति भी सुरक्षित कर दी गई। अतः भागवतस्य सेवनात्, इसलिए भागवत के सेवन करने से हरि ही वैष्णवानाम चित्तम समायाति, श्री हरि भक्तों के चित्त में पूर्णतः आकर विराजमान हो जाते हैं। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधौ परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहिता नाम, दरिद्रता के दुख रूपी ज्वर से जलाए जाते माया पिशाची माया रूपी पिशाचिनी द्वारा परिमर्दिता नाम चारों ओर से रौंदे जाते संसार सिंधु संसार सागर में परिपातिता नाम सब ओर से फेंके गए लोगों के वही क्षेमाय निश्चित ही कल्याण के लिए क्षेमाय भागवतम प्रगर्जति, श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब प्रकार से सुरक्षित करूंगी। सौनक उवाच, सौनक जी कहते हैं सुखिनोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मै छिन्धि मे संशयं त्विमम्। सुकेन कदा सुकेन राज्ञे, कब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पुनः कदा गोकर्णेन कदा सुरसये, फिर कब गोकर्ण ने तथा कब देवर्षि नारद को ब्राह्मई ही ब्रह्मा जी के पुत्रों सनकादि ने उक्तम भागवत कहा। मैं इमम संशयम छिंदी, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। अर्थात यहाँ प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कब सुनाई और गोकर्ण ने कब गोकर्ण ने यह कथा सुनाई और गोकर्ण ने यह कब कथा सुनाई और देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी के पुत्रों ने सनकादि सनंदन आदि ने यह भागवत कब कही। मैं इमम संशयम छिंदी, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी कहते हैं सूत वाचो आकृष्ण निर्गमा त्रिंशत् वर्षाधिक गते कलौ नवमी तो नभस्ये च कथारंभम सुको करो। कहते हैं आकृष्ण निर्गमात, श्री कृष्ण के इस लोक से निकल जाने से लेकर, जब भगवान ने यहां से अपने लोक परलोक गमन किया उससे लेकर 63 वर्ष कलऊ अधिगते, 30 वर्ष कलयुग के अधिकार के होने पर भाद्रपद नभस्ये यानी भाद्रपद शुक्ल नवमी तहा नवमी से सुकह सुखदेव जी ने कथा आरंभम अकरो, कथा आरंभ किया। तो भगवान के इस लोक से जाने के बाद, जाने से लेकर कलयुग के 30 आरंभ के 30 वर्षों तक
भाद्रपद शुक्ल नवमी से सुखदेव जी ने इस सुख शास्त्र को, श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ किया। परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत कथाम। कहते हैं परीक्षित, राजा परीक्षित के श्रवण के पश्चात, तो जब सुखदेव जी ने कथा कही तो वो के श्रोता परीक्षित थे, राजा परीक्षित। और उसके पश्चात कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर, कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर सुचौ यानी आषाढ़ शुद्धे शुक्ल पक्ष में नवमी से ही, यानी आषाढ़ शुक्ल नवमी से ही धेनुजः गोकर्ण ने कथाम अकथयत, श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद वर्ष गते सति ऊचुरूर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः। कलौ प्राप्ते, कलयुग के आने के, तस्मादपि उससे भी 63 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष बीत जाने पर, ऊर्जे सिते पक्षे, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवम्याम नवमी से ब्रह्मण सुताः, ब्रह्मा जी के पुत्रों सनकादि ने यह श्रीमद् भागवत की कथा कही, जिसे नारद ने सुना था। इत्थेतत्ते समाख्यातम् यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी अनघ। हे निष्पाप सौनक जी, यत्त्वया अहम पृष्टः, जो तुम्हारे द्वारा मुझसे पूछा गया था, वह इति एतत्ते समाख्यातम, वह इस प्रकार से, यह सब भली प्रकार बतला दिया। कलऊ, कलयुग में, भागवती वार्ता, भागवत की कथा, भवरोग विनाशिनी, संसार रूपी रोग को विनष्ट करने वाली है। कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च मुक्ति कहे तु मुक्ति कहे तुमिह भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं पिबता दरि लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। संतः, संतो, कृष्ण प्रियम, श्री कृष्ण को प्रिय, सकल कलमसनासनम, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले, मुक्ति एक हेतुम, जो मुक्ति का एकमात्र कारण, इस लोक में यह भक्ति विलास, इस लोक में भक्ति विलास देने वाले, भक्ति विलासकारी, भक्ति विलास देने वाले, इदम कथानकम, इस कथानक का आदरेण पिबत, आदर पूर्वक पान करो। क्योंकि ही लोके, क्योंकि संसार में, तीर्थ परिशीलन सेवया किम, उनके तीर्थ ढूंढने या उनके सेवन से क्या लाभ है। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पासहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम्। कहते हैं स्वपुरुषम अपि पासहस्तम वीक्ष्यो, अपने दूतों को भी हाथ में फंदा लिए देखकर, किल यमः तस्य कर्ण मूले बदती, अहो यमराज उसके कानों के पास मुख ले जाकर कहते हैं, भगवत कथासु, भगवान की कथा में, कथाओं में, मत्तान, आनंद यानी मत्त लोगों को परिहर छोड़ दो। अहम अन्यम नृणाम प्रभु वैष्णवानाम न, मैं दूसरे मनुष्यों का स्वामी हूँ, भगवत भक्तों का नहीं हूँ। असारे संसारी, असारे संसारी विषया विष संगा कुल धिया
क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम् किमर्थम व्यर्थम भो व्रजता कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने असारे संसारे इस तथ्यहीन संसार में विषय विषसंगाकुल धियः विषय रूपी विषयों की आसक्ति से व्याकुल धियः बुद्धि वाले भो धियः अरे बुद्धिमान बुद्धि व्याकुल बुद्धि वाले लोगों क्षेमार्थम क्षणार्धम अपने कल्याण के लिए आधे क्षण को सुख गाथा अतुल सुधाम पिबतो सुखदेव जी की कथा रूपी अतुलनीय सुधा को पियो इस सुधा का पान करो व्यर्थम किमर्थम कुत्सित पथे कुपथे व्रजतो व्यर्थ इसलिए निंदित मार्ग कुमार्ग से जा रहे हो उक्ति कथने सुखदेव जी के वर्णन की युक्तियों के श्रवणगत यत मुक्ति ही कान में पड़ने से ही क्योंकि उनके सुखदेव जी के वर्णन की युक्तियों के कान में पड़ने से ही मुक्ति हो जाती है इसमें बोले कौन क्या प्रमाण है तो बोले परीक्षित जी स्वयं साक्षात इसमें साक्षी हैं प्रमाण हैं रस प्रवाह संस्थेनो श्री सुके कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवे रस प्रवाह संस्थेन श्री सुकेन ईरिता कथा प्रेम रस की धारा में स्थित होकर श्री सुखदेव जी द्वारा कही गई इस कथा को येन कंठे संबध्यते जो गले में बांध लेता है कंठस्थ कर लेता है स वैकुंठ प्रभु भवेत वह वैकुंठ का स्वामी हो जाता है इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम सपदि निगदितं ते शास्त्र पुंजम विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिबत पर सुख पिब पर सुख हेतोर द्वादश स्कंध सारम जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतोर द्वादश स्कंध सारम इति शास्त्र पुंजम विलोक्यो इस प्रकार शास्त्र समूह को देखकर परम गुह्यम सर्व सिद्धांत परम रहस्यमय तथा सभी सिद्धांतों के द्वारा सिद्धम सिद्ध तेन सपदि निगदितम तुमको जो अभी अभी सुनाया है सुख कथा था सुखदेव जी द्वारा वर्णित कथा से जगति निर्मलम संसार में पवित्र किंचित न अस्ति और कुछ भी नहीं है अतः पर सुख हेतु हो सारम द्वादश स्कंध पिब परमानंद की प्राप्ति के लिए रस रूप इस 12 स्कंद के ग्रंथ का पान करो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं उनका पान करो श्रवण करो एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेति याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम् यह एताम भक्त्या नियततया शृणोति जो इस श्रीमद् भागवत को भक्ति पूर्वक नियमित रूप से सुनता है यह ये नाम शुद्ध वैष्णवाग्रे और जो इसको शुद्ध चित्त भगवत भक्त के सामने कथयति कहता या सुनाता है तऊ सम्यक
वे दोनों भली प्रकार विधि करणात् विधि संपन्न करने का यथार्थात वास्तविक फलम लभेते फल प्राप्त करते हैं। भुवने किमपि असाध्यम नहीं, उनके लिए त्रिभुवन में कुछ भी असाध्य नहीं रहता, अप्राप्य नहीं होता। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म्य के ये 6 अध्याय संपन्न हुए। भक्तों, यह भक्तों के लिए अत्यंत सुखद शास्त्र है। इसी उद्देश्य से इस शास्त्र को लेकर इसका अक्षरशः मूल को आधार मानते हुए यह प्रस्तुति लेकर के मैं डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को सादर प्रणाम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।